So today we'll start poem The Snake Drawing। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि स्नेक जब ये नाम आता है तो वी ऑल गेट अफ्रेड, बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। क्योंकि जैसे ही आप सोचिए कि आप कहीं खेल रहे हैं और वहाँ पर एक सांप दिख जाए तो तुरंत हम लोग भाग जाएंगे। कभी अपने घर के आजू बाजू कोई सांप दिख जाए तो हम तुरंत अपने घर को बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी से बंद करेंगे ताकि वो सांप अंदर ना आ जाए। तो सांप के विषय की अगर हम इस टॉपिक पे बात करें तो हमें पता है कि इट्स अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ टॉपिक, कि हर एक व्यक्ति को सांप जो है वो बहुत ही खतरनाक महसूस होता है और है भी। बट एक्चुअल में इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं W.E. रॉस, वो बताना चाहते हैं कि नॉट ऑल स्नेक्स आर डेंजरस, नॉट ऑल स्नेक्स आर वेनमस। हर एक स्नेक जो है वो वेनमस नहीं होता है, हर एक स्नेक जो है वो हार्मफुल नहीं होता है। तो हमने देखा है कि सांपों के काटने से हर साल बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इवन बहुत सारे प्रोग्राम्स, आप एक टेलीविजन पे एक प्रोग्राम आता है जिसको हम कहते हैं शायद स्नेक कैचर समथिंग ऐसा कुछ है, स्नेक इन द सिटी, वेरी गुड, स्नेक इन द सिटी। तो उस प्रोग्राम के अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक हस्बैंड वाइफ हैं जो साउथ अफ्रीका, मोस्टली वो उसी कंट्री में शूट किया गया प्रोग्राम है। वहाँ पर सांप बहुत देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, और स्पेशली ब्लैक माम्बा जो कि वर्ल्ड का बहुत ही खतरनाक सांप रहता है। तो जहाँ कहीं किसी के घर में, किसी के कॉरिडोर में, आंगन में किसी को सांप दिखाई देता है तो वो लोग इन दोनों को कॉल करते हैं। अब ये लोग आके उस सांप को पकड़ कर ले जाते हैं और बदले में ये कुछ थोड़े बहुत पैसे देते हैं। तो ये इनका बिजनेस भी है, बट ऑन द अदर हैंड दिस इज अ काइंड ऑफ रेस्क्यू फॉर द एनिमल्स। अब सांप अगर ये उसको पकड़कर सांप को जंगल में नहीं छोड़े, वो बाद में दिखाते हैं कि दे आर कैरिंग दैट स्नेक इन अ पाउच, एक बैग में डाल के ले जाते हैं अपनी गाड़ी में, और फिर बाद में जंगल में जाके उसको सेफ वातावरण में छोड़ देते हैं। अब एक्चुअल में जानवर जो हैं वो भी इस धरती पे रहने के लिए ऊपर वाले ने बनाए हैं, और वी आर द ह्यूमन बींग्स, और ये धरती हमारे लिए भी बनी है। तो वी आर कंबाइंडली, जॉइंटली हमें यहाँ पे सर्वाइव करना है, ना कि अब हम सुपीरियर है तो हम छोटों को मार मार कर उनको यहाँ से ख़त्म कर देते, तो गलत है। तो बीइंग वी कैन से द इक्वल, जो हक बोलते हैं हम लोग, कि हम दोनों का, हर एक प्राणी का इस पृथ्वी के ऊपर बराबर का अधिकार है। वी ऑल हैव इक्वल राइट्स। तो वहाँ पर वो बहुत ही अच्छी सेवा भी है उन लोगों की कि वो जानवरों को बचाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा मोस्टली जो सांपों के प्रति हमारा नज़रिया रहता है, सबसे पहले वो यही रहता है कि दे आर वेरी डेंजरस। बट कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि नॉट ऑल स्नेक्स आर वेनमस, दे ऑल नॉट आर डेंजरस। सब स्नेक्स डेंजरस नहीं होते। तो चलिए एक बार कविता को देख लेते हैं। The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body, how beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke, or let him go over the water into the reeds to hide. Without hurt, small and green, he is harmless. Even to children, along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. तो कवि बताना चाहते हैं कि सांप जो है उसको देखते ही हमारे हाथ में एक ही चीज़ आती है, कहीं सांप दिख जाए तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और तुरंत उनमें से कोई ना कोई ज़रूर बोलेगा कि लकड़ी लाओ, इसको मार देते। तो हमें मोस्टली यही सुनने को मिलता है। तो एक्चुअल में कवि बता रहे हैं कि सब सांप डेंजरस नहीं होते। तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से यही इसी चीज़ पर प्रकाश डाला, और वो बता रहे हैं कि स्नेक जो है वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, स्नेक भागने की कोशिश कर रहा है। स्नेक जो यहाँ पर बताया गया इस कविता में वो ग्रीन कलर का स्नेक है, यानी कि हम कह सकते हैं इको फ्रेंडली स्नेक है क्योंकि ग्रीन कलर है इसलिए। बट वो एक ग्रीन कलर का स्नेक है और वेनमस नहीं है, यानी कि वो जहरीला नहीं है। और लेकिन इंसान ने जब उसको देखा तो उसके मन में यही हुआ कि ये सांप है और ये जहरीला होगा, इसलिए वो उसको मारने के लिए एक लकड़ी लेकर, स्टिक लेके उसके पीछे दौड़ने लगा। अब जब वो दौड़ने लगेगा इंसान सांप के पीछे, तो सांप ये तो बोलेगा नहीं भाई रुक जाओ भाई, मैं जहरीला नहीं हूँ। ऑब्वियसली वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागेगा, और सांप वहाँ से भागने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। अब सांप हमारी तरह भागता नहीं है जैसे हम लोग दौड़ते हैं। सांप की बॉडी जो रहती है क्रॉल करके चलता है, यानी कि ज़मीन पे वो कर्व्स, आपने देखा होगा ना जैसे हम कर्विंग जिगजैग मोशन में चलता है।
तो इस तरीके से वो बड़े ही ब्यूटीफुल बॉडी को मतलब आगे पीछे हिलाते हुए बड़ा सुंदर लगता है। देखिए ये पैटर्न कितना अच्छा लगेगा। चलो, तो वो पैटर्न जो बनाते हुए भागता हुआ वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दूर जाने लगता है, और आगे वो पानी के अंदर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी उसको बचने का मौका नहीं मिलता। वो वहाँ छुपने की कोशिश करता है ताकि उसको हर्ट ना हो, उसको किसी भी प्रकार से चोट ना लगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। वो छोटा है, उसका साइज भी काफ़ी छोटा है और कलर भी उसका ग्रीन है, और इवन कवि कह रहे हैं कि वो इवन इट इज़ हार्मलेस टू द चिल्ड्रन ऑल्सो, कि बच्चों के लिए वो नुकसानदायक नहीं है। तो एक्चुअल में वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही वो हार्मफुल है, बच्चों के लिए भी हार्मफुल नहीं है। लेकिन फिर भी उसको मारने के लिए उसके पीछे लकड़ी लेके लोग दौड़ रहे हैं। एक व्यक्ति उसके पीछे मारने के लिए उसको पड़ा हुआ है, और उसके पीछा करते करते अंत में वो जो सांप है वो जाकर एक हरे रंग की, एक ग्रीन कलर की बुश है, एक झाड़ी है, जिसके अंदर वो छिप जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, सांप का रंग कौन सा है? ग्रीन। और झाड़ी का रंग कौन सा है? ग्रीन। तो ग्रीन के बीच में ग्रीन जब चीज चली जाएगी तो कैमोफ्लेजिंग, हम कह सकते हैं कैमोफ्लेज की तरह हमें ढूंढने में काफी दिक्कत होगी, दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार वो जो सांप है वो अपनी जान बचाने में कामयाब होता है। बहुत ही छोटी कविता है, बट कवि का एक ही संदेश है, कि मैसेज हमको देना चाहते हैं कि दैट ऑल स्नेक्स आर नॉट डेंजरस। हमें हर एक स्नेक को देखते ही उसको मारना नहीं चाहिए, बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट द स्नेक्स, और हम लोग कोई स्नेक्स के ऊपर हमने पीएचडी तो की नहीं है, और ना ही मेरे ख्याल से हमको करने की ज़रूरत है। बट फिर भी सांप वो भी एक प्राणी है, भले वो जहरीला है, कुछ भी है, उसको पकड़कर अगर कोई व्यक्ति इसको पकड़ सकता है, या कोई ऐसा पर्सन है, जैसे कि हमने इस प्रोग्राम के बारे में बात की, तो उसको पकड़कर जंगल में छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ एक छोटा सा स्नेक जो कि ग्रीन कलर का है, जो कि अपनी जान बचाते हुए भागता है, कभी वो पानी में छिपने की कोशिश करता है, तो कभी वो एक ग्रीन कलर की बुश के अंदर जब वो छुपता है तो वहाँ पर वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। तो वी शुड बी वेरी पोलाइट एंड काइंड टूवर्ड्स द एनिमल्स ऑल्सो, हमें उनके साथ भी एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं है कि वो सांप है और वो खतरनाक होता है तो उसको मार दो। वो सांप खतरनाक है, जहरीला है, तो उसको हमने तो जहरीला बनाया नहीं है, ना ही वो खुद जहरीला बना है। इट्स ऑल द नेचर, प्रकृति ने उसको ऐसा रूप, ये चीज़ें दी है, तो ऐसे में हम उसको क्यों यहाँ से मारकर भगाएं। तो ये थी हमारी कविता द स्नेक ट्राइब।